देखो बेटा, हम जो है इस टेबल पे थे कल, जैसे रवि कह रहा था, ये जो टेबल है जी या कम समझ में आई, तो इसको दोबारा देख लेते हैं बेटा एक बार। हमारे पास जैसे साइन एक्स फंक्शन है, तो मैंने बताया था डोमेन और रेंज निकालना। एक्चुअली ये +1 में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ भी आएगा। तो उसमें हमने करना क्या होता है बेटा, क्योंकि रियल नंबर हम +2 में रियल नंबर्स पढ़ते हैं, और रियल नंबर कोई भी संख्या रियल होने से कब फेल होती है, एक तो जब वो रेशनल ना हो। रेशनल क्या होती है बेटा, P/Q हम लिखते हैं यहाँ, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, पता होगा ना। जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो वो रियल नहीं रहेगा। दूसरा, रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी रियलिटी जो है वो चेंज होती है, क्योंकि नेगेटिव अगर आ गया तो आयोटा डेवलप हो जाएगा, और आयोटा इज़ नॉट ए रियल नंबर। तो जब भी हमने डोमेन निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे और रूट देखेंगे। अगर ये दोनों अब्सेंट हैं तो 99% जो है वो डोमेन आपका सेट ऑफ रियल्स नंबर्स होता है। क्योंकि जो चीज़ें नेगेटिव करेंगी या जीरो देंगी डिनोमिनेटर को, उनको हम अपने इस डोमेन में शामिल कर लेंगे, तो उनकी मैपिंग होगी ही नहीं। और इस सेट की जब मैपिंग ना हो तो ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि मैपिंग के लिए पहले फंक्शन के लिए पहली कंडीशन होती है कि सेट के सारे एलिमेंट्स की एसोसिएशन होनी चाहिए। तो साइन एक्स में जो है यहाँ पे ना तो आपका डिनोमिनेटर है और ना ही जो है रूट है, तो इसका डोमेन क्या रहेगा, आर। आर में से हमने कुछ भी बाहर नहीं करना। और साइन की जो है आपको टेबल याद कराई जाती है, 0 से 30 तक, 90 तक तो आपने देखी थी, और मैंने 90 से आगे भी लिखवाई थी। तो कितने तो 1 आएगा, कितने √3/2 आएगा। √3/2 की जो वैल्यू होती है वो 1.732/2 यानी कि 0.8 होती है। जो साइन है इसकी जो टेबल है बेटा, 0, 30, 45, 60, 90, साइन की क्या वैल्यू होती है इस पे, 0, इस पे 1/2 होती है, तो 0.5 होता है वो। 45 जो है 1/√2 होता है, रेशनलाइज कर लो, √2/2 आ जाएगा। √2 होता है 1.414, 2 से तो 0.75 के करीब है ये। 60 जो है ये 0.8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। उसके बाद जो 120 डिग्री एंगल होगा वो कितना होगा, 0.8 होगा। फिर पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो किसके बीच में लाई करती हैं, -1 और 1 में। तो ये इसकी रेंज है। रेंज को हम अपने जो है ना एक बिहेवियर में भी यूज़ करते हैं। जैसे मिसाइल आपने सुनी होंगी, इस मिसाइल की रेंज क्या है। रेंज का मतलब वो कहाँ से कहाँ तक मार करती है। तो ऐसा ही जो हमारी रियल लाइन है उसमें जो साइन एक्स है वो -1 और 1 के बीच में रह जाता है। अब 1 से आगे का फील्ड भी बच गया इन्फिनिटी तक, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो 1 से इन्फिनिटी वाला पार्ट बच गया, और -इन्फिनिटी से -1 तक का बच गया। सिर्फ इसने कवर किया -1 से 1 तक का। उसके बाद इन्वर्स में क्या होगा, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा। और जो डोमेन है आपका, इसमें जो वैल्यू आती हैं 1 किस पे आती है, π/2 पे, और ये -π/2 पे। तो ये इसका जो है रेंज रहेगा हमारे पास, -π/2 से π/2। cos x है, cos x में ना तो रूट है और ना ही डिनोमिनेटर है, तो इसका जो हमारे पास क्या हो गया, डोमेन r हो गया। अगेन cos x की वैल्यूज़ भी जो है वो जो है हमारे पास -1 और 1 के बीच में होती हैं। तो इसका जो रेंज है वो क्या रहेगा, -1 से 1। इन्वर्स के लिए जो रेंज है वो आपका डोमेन हो जाएगा।
और वन वैल्यू किस पे आती है, पाई पे। ये कॉस की जो है मैं बताना चाहूँगा, कॉस जो है 0 पे क्या होता है 1, पाई बाई 2 पे क्या होता है, कोई भी बताए मेरे को। जीरो। और पाई पे कितना होता है बेटा कॉस, फिजिक्स वाले तो पढ़ते होंगे। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। कॉस 3/2 की होती है 0। फिर कॉस 2 पाई की होती है 1। फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 3π/2 आया था, यहाँ पे 5π/2 आएगा, उसकी भी 0। 3 पाई, देखो यहाँ जो एंगल होते हैं वो 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे फिर 2 पाई होता है। फिर एक चक्कर काटने के बाद यहाँ 3 पाई हो जाता है, यहाँ 4 पाई हो जाता है, यहाँ 5 पाई, यहाँ पे 6 पाई। इवन पाई तो इधर होते हैं और ओड पाई इधर होते हैं। ओड पे वैल्यू इसकी -1 होती है, पाई पे भी, 3 पाई पे भी, 5 पाई पे भी, 7 पाई पे भी। और 0, 2 पाई, 4 पाई, इन पे वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 होती है। इसलिए जो इसका ग्राफ होता है, हम 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, फिर जो है यहाँ पे 3π/2, ऐसे जो है इसका ग्राफ हम देखें 0 पे 1 होती है और नीचे जो है क्या होता है -1। तो ये ग्राफ जो है इसका हमेशा ऐसे होता है, साइन का यहाँ से शुरू होता है तो 1 और -1 के बीच में रहता है। तो cos x जो है उसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में, और इन्वर्स इसका जो है वो -1 से लेकर जो है इधर 1 पे वैल्यू होती है, 1 किस पे आती है 0 पे, और -1 किस पे आती है पाई पे। तो इसका जो है cos इन्वर्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। अब कल हम थे tan x पे। tan x होता है बेटा sin x इज इक्वल टू cos x, sin x डिवाइडेड बाई cos x। अब जो cos x है यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर का और रूट का ध्यान रखना होता है। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। 0 कहाँ होता है, ये π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है, 5 पाई, इन जनरल जो है ओड π/2। ओड को क्या लिखते हैं हम, 2n+1। इवन को क्या लिखते हैं 2n। n को 0 रखोगे तो π/2 आ जाएगा, n को 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा, n को 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 1 5, 5π/2 आ जाएगा। तो तुमने r में से, यहाँ जो रेंज के लिए r में से क्या क्या बाहर करना है, 2n+1 π/2, ये एलिमेंट्स को बाहर करना पड़ेगा क्योंकि इन पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है। n जो है क्या होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r - π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिख देते हैं, r में से सेट के रूप में बाहर करने होते हैं बेटा ये, क्योंकि सेट में से कोई एलिमेंट तो घट ही नहीं सकता, सेट में तो सेट बाहर हो सकता है। तो ये तो हो गया इसका डोमेन, रेंज। अब तुमने देखा साइन 90 कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। साइन 10 90 जो है कितना होता है, 10 की टेबल देखी होगी ना, यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ। 10 0 होता है 0, ये होता है 1/√3। तो 1/√3 का मतलब है 1/0.7, यानी कि 10/17 कह लो इसको। तो पॉइंट जो है ये 09 कुछ ऐसा आएगा, फिर 1 हो गया, फिर √3 कितना होता है 1.732। और 90 पे नॉट डिफाइंड लिखते हैं 10वीं तक, लेकिन अब डिफाइंड करना पड़ेगा, ये इन्फिनिटी होता है बेटा। कोई भी फाइनाइट नंबर हो और वो 0 से डिवाइड हो तो वो इन्फिनिटी होता है। अगर ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर 2/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। -2/0 कितना होगा, -इन्फिनिटी।
यानी कि ऊपर फाइनाइट नंबर हो नीचे जीरो हो तो वो इन्फिनिटी बोला जाएगा। 3/0 भी इन्फिनिटी होता है, 1,00,000 बटे में जीरो वो भी इन्फिनिटी होता है, और माइनस ऑफ ए नंबर और डिवाइडेड बाय जीरो वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ तुम देखोगे ये तो माइनस इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी तक मार करता है, तो इसका जो रेंज है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि आर ही हो जाएगा, क्योंकि आर जो रियल नंबर ऑफ सेट होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो आर ही इसका क्या माना जाएगा, रेंज माना जाएगा। और आर माइनस में जो ये पॉइंट्स थे ये आपके क्या थे, यहाँ पे डोमेन में थे, ये इसका रेंज था। उसके बाद जो है tan इनवर्स, जो tan इनवर्स है वो बिहेव करता है साइन इनवर्स की तरह। तो यहाँ पे जो है इसका ये हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ आई थी बेटा वो किसके बीच में आई थी, यहाँ ये पूरा आर था हमारे पास, तो इसका जो है ये क्या रहेगा, जो रेंज है वो डोमेन हो जाता है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस में आएंगी, -π/2 से π/2 के बीच में। जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, क्योंकि tan इनवर्स जो है वो साइन इनवर्स बाय कॉस इनवर्स उसका एनालॉग है, तो इसका जो हमारे पास जो रेंज है tan इनवर्स का वो सेम होगा जो साइन इनवर्स का था, कोट का वही होगा जो कॉस का था। अब कोट इनवर्स, कोट एक्स, पहले कोट एक्स होता है बेटा cos x बाई साइन एक्स, तो इसमें भी डिनोमिनेटर है, और साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, साइन जीरो होता है यहाँ जीरो पे, यहाँ पाई पे भी जीरो होता है, 2 पाई पे भी जीरो होता है, 3 पाई पे भी जीरो होता है, तो इन जनरल n पाई पे जीरो होता है। तो r में से n पाई ये सब बाहर हो जाएंगे, n क्या होगा, 0 1 2 3, इसको डिटेल से लिखें तो क्या बाहर हो जाएगा, r -0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। ये आपका डोमेन है। डोमेन के लिए क्या करते हैं, आर में से उन वैल्यूज़ को बाहर कर देते हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ दें या डिनोमिनेटर को ज़ीरो करें, और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वही अगेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब कोट इनवर्स एक्स, ये आर तो इसका जो है जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, और जो कोट की वैल्यू होती हैं 0 से इसकी और पाई के बीच में, ये इनवर्स की जो है रेंज होगी 0 से पाई। उसके बाद दो और रह गए, सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स। अब सीकेंट एक्स अकेला नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर है बेटा 1/cos x है ये, इसमें ये डिनोमिनेटर है, ये जीरो कहाँ पे होगा, cos जीरो कहाँ हो रहा था, 2n + 1 π/2 पे, तो r में से हमने उनको सबको बाहर करना पड़ेगा, π/2 को, 3 π/2 को, 5 π/2 को एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r - 2n + 1 π/2, n क्या होता है 0 1 2 3 एटसेट्रा। ये इसको डोमेन को ऐसे भी लिख सकता है ये, और ऐसे भी लिख सकता है। अब रेंज, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस की वैल्यूज़ होती हैं -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, ये रहा कोस जो है -1 और 1 के बीच में। तो कॉस जो है वो -1 और 1 के बीच का कवर करता है हिस्सा, इतना। अब बच गया क्या, 1 से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से -1,
यही तो बच गया, 1 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -1। तो ये दोनों पार्टों को इकट्ठा लिखने का तरीका है माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये इसका जो है क्या होगा, रेंज होगा। अब सीकेंट इनवर्स, जो डोमेन है, रेंज है इसका, उसको डोमेन हो जाना है माइनस इन्फिनिटी से -1। -1 इंक्लूड होता है, ये नहीं होता, तो इसके लिए ओपन होती है, इसके लिए क्लोज्ड होती है। 1 इंक्लूड होता है, क्लोज्ड होगी, और ये इंक्लूड नहीं होता तो इसके लिए ओपन होगी। और वैल्यू वही, क्योंकि सीकेंट कोस का उल्टा होता है, तो इसकी जो इन्वर्स वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 0 और पाई के बीच में ही होंगी। लेकिन एक जगह ये भी डिफाइंड नहीं है, कहाँ पे नहीं है, π/2 पे। तो हम π/2 को जो है क्या कर देंगे, इसमें से इसको बाहर कर देंगे। ऐसा ही कोसिकेंट इनवर्स x का है। कोसिकेंट x पहले हम डिफाइन करें। कोसिकेंट x में 1/sin x होता है। अब sin x जहाँ जहाँ 0 होता है, r में से हम उनको बाहर करना पड़ेगा, 0 को, पाई को, 2 पाई को, 3 पाई को, एंड सो ऑन। तो r में से क्या बाहर हुआ, अगर छोटे रूप में लिखना चाहो तो n पाई, n 0 1 2 3। कोसिकेंट x की वैल्यूज उसी तरह से क्या हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 टू इन्फिनिटी। और इसका जो इन्वर्स है उसके लिए माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो वही है -π/2 से पाई, जो साइन का होता है। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने करवा दी हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। 4 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आएगा 101%। अगर मान लेते हैं कोरोना वगैरह जो है ये ख़त्म हो गया और जैसे यूजुअल तरीके से आपकी पेपर होते आए हैं ऐसे अगर होंगे, तो एक 4 नंबर का जो है इसमें से 101% जो है क्वेश्चन आता है। फिर भी इसकी कोई प्रॉब्लम है बेटा, कुछ भी हो, चाहे रिलेशंस फंक्शंस की और चाहे इसकी, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बता सकते हैं। तो अब हम आगे जो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का। ये ब्लड हो, तो यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको समझने में। देखो बाकी याद करने का काम है बेटा, वो तो आपका रह गया। अगर कोई इस टॉपिक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कोई बात समझ नहीं है तो मेरे को बता देना। अब आप नहीं बोल रहे तो मैं ये मानता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे चलें। हाँ भाई रवि, रवि है लाइन पे? हाँ चलें आगे, फिर मैट्रिक्स कराएं। प्रिया सब समझ में आ गया बेटा? और पायल भी आज क्लास 10 कर रही है। पायल समझ में आ रहा है बेटा? काजल और ज्योति, सुनील कुमारी तो अटेंड नहीं कर रही क्लास। अच्छा चलो कोई नहीं बेटा, देख लो। अब मैट्रिक्स जो है ये है सिंगुलर, और इसका जो प्लूरल होता है बेटा, बहुवचन, वो होता है मैट्रिसेस। तो ये चैप्टर तो पूरा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस अलग पढ़ना है और डिटरमिनेंट्स को जो हमने बाद में पढ़ना है। ये बहुत ही आसान
बहुत ही आसान जो है ये चैप्टर है और ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रवि रवि दलाल सुन रहा है? हाँ, तेरे लिए भाई सबसे बढ़िया है ये, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक है और ज़्यादा अलजबरा वगैरह जो है नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी जो है को खास नहीं है। तो इसमें संख्याओं का खेल है सारा, और जो है मैट्रिक्स अलग से, डिटरमिनेंट्स अलग से, और इसमें से एक सॉल्विंग एक इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशंस, ये जो है ज़रूर आएगा 6 नंबर का, चाहे सीबीएसई का एग्ज़ाम और चाहे हरियाणा बोर्ड का हो। एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 101% आएगा। एक 4 नंबर का डिटरमिनेंट में से आएगा। 15 नंबर का ये टोटल है, तो 6 और 4 और एक मैट्रिक्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो कुल मिला के ये है 6 नंबर का। तो आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इसमें से वो जो है क्वेश्चन ना आया हो, और वो सॉल्विंग द इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो उसको हम आगे करेंगे, लेकिन पहले जो है मैट्रिक्स को जो हम डिफाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कोई भी आयताकार रख रखाव, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, आयत के रूप में संख्याओं का रखना, वो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ईजी का मतलब होता है मैथ में फॉर एग्जाम्पल। जैसे मैंने 2 लिख दिया, 1 2 2 4 लिख दिया, 1 2 3 2 4 5, और 1 4 5 2 3 1 1 1। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये भी आयताकार रख रखाव है, ये भी आयताकार रख रखाव है, ये भी और ये भी, ये मैट्रिक्स हैं। एंड इज डिनोटेड बाई इन ब्रैकेट से, जो क्लोज्ड ब्रैकेट होती है ना बड़ी वाली, उनसे, एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो बड़े होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है और जेड तक, इनसे भी डिनोट करते हैं, और इन ब्रैकेट से भी। ब्रैकेट यही होते हैं, ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स का ही जो है निशान है, ठीक है। और इस डेफिनेशन को जो है थोड़ा सा मैं और इनहेंस कर देता हूँ। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सर्टेन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है बेटा, एक तो रो है बस और एक ही कॉलम, तो 1 क्रॉस 1 का है ये, इसको ऑर्डर बोलते हैं, डिफाइन करेंगे आगे। इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2 का है ये। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 3 का है ये। इसमें क्या है बेटा, 3 तो रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 का। ये एक रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये एक फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स हो गया
एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू सर्टेन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। नोटेशंस हो गया उसका सिंबल और कैपिटल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, कैपिटल लेटर से इनको डिनोट करते हैं। अब हमने पढ़ना क्या है, यहाँ पढ़ेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, कोई भी बताए मेरे को। जैसे +1 में सेट अलजेब्रा पढ़ाया था हमने, तो अलजेब्रा क्या होता है? दिव्या बता बेटा। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजगणित बोलते हैं। अलजेब्रा बेटा, ये जो अलजेब्रा है ना, ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑपरेशंस, सेट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस करते हैं, उनको ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को हमने घटाना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन होती भी है। अब तक क्या था अलजेब्रा के अंदर? सिर्फ अलजेब्रा लिखा हुआ आता था 10वीं तक। उसमें क्या करते थे? संख्याओं का ऑपरेशन था। जैसे 2 में 3 जोड़ दिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 3 से भाग कर दिया, 2 में से 3 को घटा दिया, ये संख्याओं में था ये। अगर अब जैसे मैंने 3 लिख दिया, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कोई भी बताए। प्रिया बताइए बेटा, ये 3 मैंने लिख रखा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हाँ पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव? साइन तो नहीं है। जैसे 4 है, ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो बतेरी ऐसी हमारे पास अजम्पशंस होती हैं, यूजुअल परंपरागत तरीके होते हैं। जब हम कुछ भी ना लिखें तो वो अंडरस्टूड हो जाता है। जैसे मैंने स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट ये होता है, इस छोटी सी नोक पे 3 लिख दूं, इसका क्या मतलब और इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा मेरे को? इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने लिख दिया √2, कितनी पावर है बेटा इसकी? नवीन आ गया वो लाइन पे। अरे नवीन तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है भाई। नवीन है, आ रही आवाज बेटा? कल कहाँ था? आज भी लेट आया है, कल कहाँ था? अरे देखो बेटा, वर्गमूल 2 है ये। हिंदी में हम इसको वर्गमूल 2 सुनते आए हैं। और पता आपने इसकी वैल्यू का? इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। और यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1/3। यहाँ पे छोटा सा मैं 5 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1/5। समझ रहा है यार ये बात? ये तो देखा है आपने। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब अंडरस्टूड है वो 1/2 है। तो कुछ भी अगर हम साइन नहीं देते हैं तो इसका मतलब, जैसे प्रिया बता रही थी, वो क्या है? प्लस माना जाएगा, अदरवाइज माइनस। जब अलजबरा के आगे हम कुछ लिख देते हैं, मैट्रिक्स अलजबरा, तो इसका मतलब हमने मैट्रिक्स का अलजबरा पढ़ना है। मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाएगा, मैट्रिक्स को घटाया कैसे जाएगा, भाग किस तरह की होती है उसके अंदर, गुणा किस तरह की होती है। अभी अलग अलग अलजेब्राज जो है +2 के अंदर आएंगे। सेट अलजेब्रा हम कहाँ पढ़ चुके हैं? +1 में सेट अलजेब्रा।
अब एक और आना बाकी रह रहा है, वेक्टर अलजेब्रा। फिजिक्स वाले तो जानते होंगे शायद। वेक्टर अलजेब्रा सुना होगा ना बेटा प्रिया? साइंस है ना बेटा तेरे पास, सुना है ना? तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या करते हैं, वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ने के नियम होते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है 2 में 3 जोड़ दिया 5 हो गया बात खत्म हुई, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, लॉ होते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रोडक्ट भी 2 डाल के वो है, 2 वेक्टर की प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है, और 2 वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो क्या हो सकती है, वेक्टर भी रिजल्ट दे सकती है। तो ये हम सारी बातें किसके अंदर पढ़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं। सेट अलजेब्रा में हमने सेटों को पढ़ा था, 2 सेटों का जोड़ना क्या होता है, गुणा क्या करना होता है, यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं उनमें। अब बारी है पढ़ने की मैट्रिक्स अलजेब्रा की। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है वो हमने पढ़ना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और भी इसके अंदर क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, सिमेट्रिक जो है वो ट्रांसपोज वगैरह जो भी हो सकते हैं, एडजॉइंट निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, ये वो। तो सबसे पहले जो है आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, और मैट्रिक्स की जो है कंसेप्ट ये आ गई। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं बेटा ये सेट मैट्रिक्स के, इज कॉल्ड कॉलम। रो क्या होती है, रो ऑफ ए मैट्रिक्स हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है दिव्या, हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। दिव्या सुन रही है आवाज बेटा? स्ट्रेट लाइन तो दोनों, हॉरिजेंटल होता है बेटा पैरेलल टू अर्थ सरफेस। हाँ देखो, हॉरिजेंटल होता है पैरेलल टू अर्थ सरफेस, ये हॉरिजेंटल है। वर्टिकल ए लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल है। तो आपके जो है इसमें जैसे 1 2 और 2 4 है, तो ये तो क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ये रोज हैं। ये कितनी हैं, कॉलम्स हैं। ये 1 2 और 2 4 ये कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर आएगा यहाँ पे, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इंडिकेट इट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ columns and is denoted as m cross n, where m क्या होती है, पहले रो को लिखते हैं हम, रोज, और n क्या होता है बेटा, कॉलम्स। तो इसमें जैसे हम देखें 1 2 था, ये एक रो थी एक कॉलम, तो पहले रो होती है फिर कॉलम होता है। यहाँ 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का। यहाँ पे 2 रोज थी तो 2 हमने पहले लिखा, 3 कॉलम थी तो 3 बाद में लिखे। समझ आ रही बात? अच्छा, एक और बात होती है बेटा, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मेंबर
of a matrix is called its element and is denoted as, डिनोट किससे करेंगे उसको? देखो अलजेब्रा में कह देते हैं लेट एक्स बी एनी नंबर, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट होते हैं ये तो कई तरह के होते हैं। ये जैसे ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 क्या है, ये दो क्या बोला जाएगा बेटा, ये बड़ा, कोई भी एक बताएं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसलिए इसको हम AIJ से डिनोट करते हैं। ये छोटा लेटर होता है, आई क्या बताता है, इट्स रो, और जे क्या बताता है, इसका कॉलम। तो जैसे ये है, इसमें ये जो 2 है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको बार बार कैमरा उधर करना पड़ेगा। 1 4 5 2 3 1 1 1 2 है, तो यहाँ A11 क्या है, कौन बताएगा? A11 1, वेरी गुड। A12 4, A13 5, A21 2, A22 3। समझ आ गई होगी बात मेरे ख्याल में। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं बेटा, काफ़ी हैं ये, तो आपने बुक में पढ़ना है इनको, और बहुत ही आसान है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों, और डायगोनल एलिमेंट्स इनमें क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल होती है कोई, तो उसके डायगोनल के अकॉर्डिंगली जो एलिमेंट्स हों, तो इसकी एक कंसेप्ट है। जीरो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, जीरो, सारे एलिमेंट्स 0 हों। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे संख्याओं में 1 होता है ना, तो यहाँ पे गणे एकों हैं, गणे, तो उनको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। बट जब एलिमेंट्स की बात चल रही है तो मैं जो है डायगोनल एलिमेंट्स ज़रूर बताऊंगा क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं तीनों, 1 भी 3 भी और 2 भी, तो इनकी खासियत क्या क्या है, ये एक तो A11 है, एक 2 2 है, एक A33 है। तो इसका मतलब ये है कि AIJ इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। डायगोनल एलिमेंट इफ I इज इक्वल टू J, I और J बराबर हों, A11 A22 A33 ऐसे। तो एक्सरसाइज पे आए हम, बहुत आसान एक्सरसाइज है, तो इजीली कर सकते हो इसको। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1, यहाँ पे कोई बेटा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 9 19 -7 और 35 -2 5/3